आज हम बात करते हैं उस हर पिता के बारे में जो अपने बेटे को सफल बनाना चाहता है, लेकिन ये नहीं समझता कि उनका दौर और हमारा दौर दोनों अलग है। हर पिता की एक इच्छा होती है कि यार मेरा बेटा ना मुझसे बहुत ज़्यादा सफल हो जाए। ये इच्छा बहुत सुंदर है, आपको सोचना भी चाहिए, हर पिता को ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन एक गलती वो हमेशा करते हैं, अक्सर करते हैं। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैक्सिमम ऐसा ही करते हैं। और वो ये ज़रूर बोलते हैं कि यार हमारे समय में तो ऐसा होता था, हमने तो इतनी मुश्किलें झेली हैं, हमने तो इतना परिश्रम किया है और हमने सब कुछ बिना किसी सहारे के सब कर लिया और हम सफल हो गए। सवाल ये नहीं है उनसे कि आपने ऐसा कैसे किया, आपने ऐसा क्या किया। सवाल ये है कि क्या आज की परिस्थितियां भी वैसी ही हैं जैसी परिस्थितियां आपने देखी हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे पहले नौकरियां होती थी, नौकरियों के लिए कम लोग होते थे, लेकिन आज लाखों लोग एक ही परीक्षा में बैठते हैं। पहले मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल पर पढ़ाई इजी तो हो गई है, लेकिन मोबाइल आपको एक भटकाने का साधन भी बन गया है। पहले खर्चे बहुत कम थे और आज के टाइम में जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई हैं कि आपको उन खर्चों के साथ में आपको अपनी जिम्मेदारियां भी देखनी पड़ेंगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक संवाद लेते हैं पिता और पुत्र के बीच का। उसे शायद मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक पिता ने अपने पुत्र से पूछा कि पूछा नहीं, उसको बताया पिता ने, जब मैं तुम्हारी उम्र में था और मैं क्या करता था, मैं सुबह उठता था, उठने के बाद मैं शाम को पढ़ता था और फिर भी मैं सफल हो गया, तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। उसने क्वेश्चन मार्क अपने पुत्र पर लगा दिया। बेटे ने बड़े सम्मान के साथ उसको जवाब दिया, पापा मैं अपनी मेहनत से नहीं भाग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई अलग थी, मेरी लड़ाई अलग है। मुझे आपके अनुभव की ज़रूरत है, आपकी तुलना की ज़रूरत नहीं है। आपके समय में जो परिस्थितियां थीं, क्या आज के समय भी वैसी ही परिस्थितियां हैं जो जिन परिस्थितियों के सामने साथ आपने सफलता हासिल की। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी जो अनुभव है मेरे लिए उपयोगी हैं, लेकिन सहायक हैं, लेकिन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मुझे अपनी समझ से, अपने तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पिता थोड़ी देर चुप रहा और थोड़ा आश्चर्यचकित भी था। उसने समझ लिया कि जो हर पीढ़ी होती है, एक जनरेशन गैप चलता है और एक संघर्ष करने का तरीका भी बदल जाता है। हर पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष का रूप भी बदल जाता है। अब एक चीज़ आप लोग याद रखो, आपके जो भी करीबी हों उनको ये वाली कहानी ज़रूर सुनाओ कि कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे के लिए उसकी क्षमता जो है उसको कभी भी नापो मत। उसकी क्षमता, हर किसी की क्षमता का जो पैमाना है वो अलग होता है। उसका संघर्ष करने का तरीका हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो सकता है उसकी क्षमता जो है वो अनुकूल ना हो, तो वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि समय बदलता है, चुनौतियां बदलती हैं, और आज जो पिता अपने अनुभव के साथ अपने बच्चे की परिस्थितियों को भी समझ ले, वही अपने बच्चे का सबसे बड़ा सहारा बनता है। और जो अपने बच्चे का सहारा बन गया वो अपने बच्चे का कभी भी आलोचक नहीं बनेगा।